एक उम्मीद हम ये बांधते हैं, क्योंकि गांव में हमारे बोला है बड़ा सियाना वो करेंगे। बिल्कुल। तो आप लोगों को लगता नहीं कि मिलकर बैठकर अब इस मुद्दे का हल निकाला जाए? कब तक हम पार्टीबाजी में घुसकर नारे लगाते बिल्कुल। रहेंगे? हर्षवर्धन ने भी राजनीति करनी है, वो राजनेता है। नहीं नहीं, वो तो करेंगे भाई। बलदेव तोमर ने भी पर राजनीति हम ये करनी है। कहते हैं कि अभी क्यों कर रहे हो तुम? कल्याण मंच को कांग्रेस की नज़र से आम शिलाई और हाटी की जनता अब देख रही है, केंद्रीय हाटी समिति को बीजेपी की नज़र से देख रही है। 21,000 लोगों का वो आंकड़ा रखते हैं जो युवा बेरोजगार हो गए हैं, ओवरेज हो गए हैं। क्या जवाब देंगे आप जेलदार साहब? आपकी भी इतनी उम्र हो गई, आप भी बहुत अनुभवी है। वो हम उनमें से नहीं है क्या? बलदेव तोमर के सहयोग को आप मानते हैं कि उनका थोड़ा सहयोग रहा है ज्यादा? ऐसा होता है जयराम ठाकुर का या तो ऐसा जयराम जी का वो रहा है। यहाँ पर बलदेव और जयराम ने लास्ट में उसे ऐसे मूवमेंट पर संघर्ष किया कि केंद्र से करवा कर माने। तो हम नाम क्यों ना लें उनका ये कहना। नहीं नहीं, नाम लेने हम ये नहीं कहते। क्या हर्षवर्धन चौहान चाहते हैं वाकई में दिल से कि हाटी हो? क्योंकि कई दफा उनके वीडियो वायरल होते हैं चुनाव के समय। हर्षवर्धन चौहान ने भी इलेक्शन जीतने हैं, ये बात आप मानते हैं? इलेक्शन जीतने हैं, हर बार उन्होंने लड़ना है। बलदेव तोमर भी राजनीति करेंगे। तो क्या मन दुखता है इतने सालों से कि हमारे बच्चे ओवरेज हो रहे हैं? दुखता तो है जी। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कमी रही संघर्ष करने में? उस दौरान आसानी से हो सकता था, आज तो फिर भी विकास का पैमाना अलग हो जाता है थोड़ा। उस वक्त तो आसानी से जब उत्तराखंड हुआ, तो क्या वाकई में कमी रही गुमान सिंह जी के समय में? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताऊं। अगर तो थोड़ा हो सकता है कि उस समय अगर अच्छी तरीके से पहल होती, अगर आप उस वक्त पहल करते तो हो सकता था। केंद्रीय हाटी समिति के लोगों से आपका संबंध अच्छे? बिल्कुल संबंध है। कब बात हुई अंतिम बार की? अपने लोगों के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हुई चिंता? हम तो उनके लिए बार बार कह रहे हैं। अब क्या है, आप बुजुर्ग लोगों की, कि आप बुरा नहीं मानना, नहीं, लेकिन नहीं, दिक्कत यह है कि हमारे घरों में राजनीति इतनी घुस गई है कि नेताओं ने अपने मजे लेने करते हैं। बिल्कुल। और हम और आप नारे लगा के, मंत्री जी ने कुछ बोल दिया या विधायक ने कुछ बोल दिया, तो हम सोचते हैं कि हमारा ये नेता। नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति भी करनी है, अपने प्रॉपर्टी भी बना दी है, अपने वो 7 जन्म तक उतना पैसा, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। हाटी को लेकर लगातार आपने बीते कुछ सालों से देखा होगा कि जो है पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। केंद्रीय हाटी समिति उद्योग मंत्री पर, हर्षवर्धन पर जो है कई बातें कहती है कि वो हाटी विरोधी हैं, और उधर से अब हाटी कल्याण मंच के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस मामले को, केंद्रीय हाटी समिति इस मामले को 2027 तक लटकाना चाहती है। हाटी कल्याण मंच के अध्यक्ष हमारे साथ है जेलदार साहब, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है पहाड़ प्राइम पर। पहली बार हाटी कल्याण मंच के किसी सदस्य से हम बात कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हमको मौका मिला आज प्रेस से बात करने का जी। और खासकर आप लोग, क्योंकि आप भी पहाड़ से रहने वाले हैं, ये सबसे खुशी की बात है कि कम से कम आप इस बात को बार बार उठा रहे हैं, बार बार आप इसका इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि आप भी इस बात को समझते हैं कि ये हमारे लिए, क्योंकि हम लोग पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं, हमको कितनी इसकी ज़रूरत है। हमारे जो साथ के जो लोग हैं जौनसार बाबर के, वो 1967 में जनजातीय क्षेत्र घोषित हो गया है, जबकि हमको भी उसी वक्त हो जाना चाहिए था। ये हमारे दाई भाई हैं, इनके साथ हमारे रिश्ते हैं, इनके साथ हमारा भाईचारा है। तो अब देखो ना, और बल्कि पहले तो ये जो जौनसार बाबर भी था, वो भी सिरमौर की रियासत का एक हिस्सा था। जरूर, बिल्कुल था। तो उसमें अब उनको भी मौका मिल गया। और फिर भी हमारे लोगों ने, हमारे जो लोग उस वक्त पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे बहुत कम लोग होते थे, जो हमारे प्रोफेसर साहिबान थे, एक गुमान सिंह जी थे जो यहाँ पर विधायक रहे हैं उस वक्त, उन्होंने भी इस बात को समझा। उस वक्त उन्होंने इसके लिए कोशिश की, तो उन्हीं के गाइडेंस में भी हमारे प्रोफेसर साहब लोगों ने इस बात पर चिंतन मनन किया कि हमको भी ये हाटी दर्जा मिलना चाहिए। जेलदार साहब, ये तो आप भी मानते हैं कि 1967 से लेकर प्रयास किया गया। बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लगता है वाकई में कि अगर गुमान सिंह साहब उस वक्त चाहते, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस होती थी, यहाँ पर भी कांग्रेस होती थी, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कमी रही संघर्ष करने में? उस दौरान आसानी से हो सकता था, आज तो फिर भी विकास का पैमाना अलग हो जाता है थोड़ा। उस वक्त तो आसानी से जब उत्तराखंड हुआ, तो क्या वाकई में कमी रही गुमान सिंह जी के समय में? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताऊं। अगर वो चाहते नहीं होते, अगर ना चाहते, तो तब तो प्रोफेसर साहिबान कर ही नहीं सकते थे।
जो हमारे जितने प्रोफेसर थे, अमर सिंह जी थे, अपने क्या नाम जोगीराम जी थे, अपने जो पढ़े लिखे लड़के नाहन में हमारे जो लोग थे, हमारे को तो ही दृष्टि से देखा जाता था वहाँ पर नाहन में कि भाई हम पहाड़ से आ गए, पहाड़ी है हम, है ना। तो ये उस वक्त अगर वो नहीं ये कर पाते, हमारे को तो वहाँ पर कुछ छेड़ा जाता था, वहाँ पर हमको बुरी थोड़ा तुच्छ नज़रों से देखा जाता था। ये तो उनकी बदौलत आज हमारी पहाड़ियों की वहाँ पर कदर हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उस वक्त थोड़ी कमी रही हो, क्योंकि जैसे जौनसार क्योंकि एक छतर राज किया था गुमान सिंह जी ने इसमें कई सालों इसमें तक। नहीं, गुमान सिंह जी तो नहीं थे उस वक्त, तो डॉक्टर परमार थे, अगर आप सचमुच हैं, मुख्यमंत्री वो थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि डॉक्टर परमार को जो पहला चुनाव हुआ 52 में, उसमें हमारे पिताजी ने, धर्म सिंह जी ने, जेलदार जी ने उनको हराया था। अच्छा, 52 में? 52 में जो पहला असेंबली इलेक्शन हुआ था, तो 1952 में सिर्फ चार वो होती थी, क्या नाम, कॉन्स्टिट्यूंसीज, रेणुका, पछाद, पोंटा और शिलाई, मतलब रेणुका, ये होती थी। रेणुका, पछाद और नाहन और पोंटा, ये 4 तहसीलें होती थी, 4 ही विधायक होते थे उस वक्त। ये हमको, हमारे फादर भी जो है ना उस वक्त कांग्रेस का ही छत्र था उस वक्त, था ही, जब आज़ादी कांग्रेस की वजह से मिली थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2013 से पहले अगर हम देखें, जब केंद्र में मनमोहन साहब थे और यहाँ पर भी वीरभद्र की सरकार थी, या उससे पहले भी, क्योंकि कई दफा उस समय तो हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस चलता रहता था, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा हो सकता है कि उस समय अगर अच्छी तरीके से पहल होती, अगर आप उस वक्त पहल करते तो हो सकता था। 67-70 के बाद मैं कह रहा हूँ। हाँ, नहीं, 67 के बाद तो लोगों ने बहुत काम किया है जी। उसके बाद आप बताऊं, हम तो इससे शुरू से ही, मैं तो इससे जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग जो पहली बार दिल्ली गए थे, तब यहाँ पर एक बैठक हुई थी सारी, जिसमें हमारे प्रोफेसर साहिबान भी आए थे, शिलाई से भी थे, अपने फौजी साहब थे। उस वक्त माइन का चल रहा था ये ज़्यादा, उस वक्त माइनिंग का ना। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जितना भी पैसा लगेगा हम देंगे, आप लोग कोशिश करो, संघर्ष करो, और जहाँ भी कहीं जाना पड़ेगा हम उसके लिए पूरा पैसा देंगे। ये क्या नाम, फौजी साहब थे ना, क्या नाम उनका, चलिए कोई बात नहीं, जालम सिंह फौजी, उससे वो यहाँ आए थे। फिर उन्होंने कहा था कि आप दिल्ली के लिए तैयार हो जाओ और मैं सारा पैसा हम जो है ना माइनिंग वाले देंगे। तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। उस वक्त उनको किसी वजह से नहीं आ पाई वो यहाँ पर उस काम के लिए, तो हम लोग फिर भी हमने बैठक की यहाँ पर। उनमें ये भी थे, कुंदन शास्त्री भी उस वक्त थे। अच्छा, कुंदन शास्त्री भी उस वक्त से है ये, तो वो भी थे यहाँ पर। तो ऐसा नहीं था कि भाई, फिर हम लोगों ने जब यहाँ बात हुई तो हो सकता है कि भाई उस वक्त जो है ना लोग ये सोचते थे कि हमने कहाँ खर्चा करना, कौन क्या करना। हमने कहा यार, अगर वो नहीं आ पाए तो इसका मतलब हमने कोई करना ही नहीं। अगर एक आदमी नहीं आएगा तो हमने करना ही नहीं। फिर भी हम दिल्ली गए। अच्छा। और उस वक्त वहाँ पर चंदन शर्मा जी होते थे, अपने सुखराम जी होते थे, मंत्री थे मंडी से। उन्होंने हमारी मदद की, वहाँ पर हमको मिलवाया, मंत्री से भी मिलवाया। ये कौन से साल की बात अगर आप कर रहे हैं? ये नाम तो मेरे को संबर याद नहीं रहता, सच्ची बात है, अब पर काफ़ी पुरानी बात है। ये सबसे पहले जो है दिल्ली में इस, बल्कि आपके आंजभोज से भी थे अमर सिंह जी। अच्छा, कॉमरेड। ओके, हाँ, कॉमरेड भी थे बेचारे, अब तो नहीं है दुनिया में। वो भी हमारे साथ गए थे उस वक्त। तो हम लोग सब लोग वहाँ दिल्ली गए थे। तो बल्कि ये जो उस वक्त स्पीकर होते थे, ये कम्युनिस्ट गए थे बंगाल से, क्या नाम था उनको, मेरे को नाम भी अब भूल जाते हैं। तो वो उनसे मिलवाया उन्होंने, कॉमरेड थे वो भी। तो तब उन्होंने हमको, उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल ये होना चाहिए। कहते हैं आपका अगर ये हो जाता है तो आपके लिए हम यहाँ पर पूरी मदद करेंगे आप। तो ऐसा नहीं है कि भाई आज ही ये कोई संघर्ष हुआ है, या 2013 में ही हो गया, या 14 में ही हो गया है, या अभी जाके हुआ है। संघर्ष तो इसमें बहुत पहले से किया है। आप ये देखो, ठाकुर सेन नेगी जो कन्नौर से थे, उन्होंने भी देखा इसको। अच्छा, तो जेलदार साहब, उनका तो केंद्रीय आरटी समिति का ये कहना है कि संघर्ष हम मानते हैं। वो नाम लिए उन्होंने, परसों भी हमने देखा कि हमने वीरभद्र का नाम लिया, उन्होंने वो पंडित सुखराम जी का नाम लिया, कई लोगों के नाम लिए। उनका ये कहना है कि संघर्ष तो कोई करता है, हमने समझा कि संघर्ष कोई आगे आगे बढ़कर करता है, लेकिन अंत में जो छक्का मारता है, या अंत में जिसने संघर्ष ऐसा किया कि यहाँ बलदेव तोमर का वो नाम इसलिए लेते हैं कि यहाँ पर बलदेव और जयराम ने लास्ट में उसे ऐसे मूवमेंट पर संघर्ष किया कि केंद्र से करवा कर माने
तो हम नाम क्यों ना लें उनका, उनका ये कहना नहीं नहीं, नाम लेने हम ये नहीं कहते कि भाई नाम लो, ना लो आप नाम। हम भी इस बात को कहते हैं, हम उसका बलदेव तोमर के सहयोग को आप मानते हैं कि उनका थोड़ा सहयोग रहा है ज्यादा? ऐसा होता है जयराम ना, ठाकुर का या तो ऐसा जयराम जी का वो रहा है सहयोग। क्योंकि जयराम जी मुख्यमंत्री थे यहाँ के, उन्होंने इसके लिए प्रयासरत रहे। वो भी गांव के रहने वाले हैं, वो भी उनके कठिन क्षेत्र से रहे हैं। वहाँ पर उनके यहाँ पर उनके जो पहले वो थे, वहाँ से लोग हमारे यहाँ लकड़ी चराने आते सराज थे। से। हाँ, सराज से वहाँ के लोग लकड़ी चराने आते थे। दुर्गम यहाँ क्षेत्र पर है वो भी। दुर्गम क्षेत्र था, गाड़ों में आते थे। तो ये ऐसा उन्होंने भी सब बात को समझा है और एरिया भी उन्होंने देखा था, देखा है। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है कि वो भी बलदेव तोमर भी उनके साथ विधायक रहे हैं, तो वो उनका भी संघर्ष हुआ। हम ये नहीं कहते कि किसी का कम है, संघर्ष का कोई बात नहीं, पर संघर्ष एक आदमी को आप ये देना कि भाई हाँ जी उसी वक्त हो गया, ये सब गलत चीज़ है। आप देखो ना, ठाकुर सैनी की कहाँ से थे, किन्नौर से थे, उन्होंने किया। अच्छा, एक वो होते थे क्या नाम, सलोगड़ा से, क्या अच्छा, जनजातीय से वो थे, वो भी मेंबर रहे उसके, वो उन्होंने किया। और ये अपने जगत सिंह नेगी जी, श्यामा शर्मा जी तो नाहन के रहने वाली थी, श्री राम जख्मी भी नाहन के रहने वाले थे। उन्होंने विधानसभा में ये बात उठाई कि ये जनजातीय क्षेत्र होना चाहिए, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। वहाँ से फिर उन्होंने कमेटी भेजी, ये क्या नाम, क्या, ठीक है, अब थोड़ा सा हो जाता है जल्दा सा। मैं एक में और आप बहुत अच्छी तरीके से समझा पा रहे हैं, भले ही आप कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जनता हो जाता है हमारी ऐसी उम्र हो गई है कि नाम याद नहीं रहते। लेकिन आप बहुत फैक्चुअल बात समझा रहे हैं, लोगों को ऐसा नहीं है, जनता समझेगी। अच्छा, तीसरा एक बात सामने ये आती है, नेता हमारे जो आपके अभी हमारे मंत्री है, सबके मंत्री है, उन पर एक हाटी विरोधी तमगा लगने की बात आती है। देखिए, आपने तो बहुत क्लोजली उनके साथ काम किया है, देखा है। क्या हर्षवर्धन चौहान चाहते हैं वाकई में दिल से कि हाटी हो? क्योंकि कई दफ़ा उनके वीडियो वायरल होते हैं चुनाव के समय, वो कहते हैं कि इसमें वो नहीं आएगा। उनका कहना है केंद्रीय हाटी समिति का कि वो भड़काते हैं, एससी को भड़का रहे हैं। कभी कह रहे थे माशू चौक नहीं आएगा, कभी कह रहे थे कि उनमें ये एरिया नहीं आएगा। हमने तो उनको इस तरह की बात सुनी नहीं है कि भैया जी उन्होंने ये कहा होगा तो भाई वो जाने किस तरह से कहा, पर ऐसा हमने नहीं दिया। हमने जब उन पर दबाव डाला, मैंने कहा जिसके लिए आपको भी कोशिश करनी चाहिए। वो कहते हैं ये कि भाई हमारे पास तो ये लोग आते ही नहीं। अब इन्होंने तो एक पार्टी लेवल पे इसको शुरू कर दिया। नहीं तो पार्टी पे यहाँ से मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा चेलदार साहब, बोलिए। कल्याण मंच को कांग्रेस की नज़र से आम शिलाई और हाटी की जनता अब देख रही है, केंद्रीय हाटी समिति को बीजेपी की नज़र से देख रही है। 21,000 लोगों का वो आंकड़ा रखते हैं जो युवा बेरोजगार हो गए हैं, ओवरेज हो गए हैं। क्या जवाब देंगे आप जेलदार साहब? आपकी भी इतनी उम्र हो गई, आप भी बहुत अनुभवी है। तो हम उनमें से नहीं है क्या? हमारे बच्चे नहीं है वो? वही बात हम उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं तुमने किया क्या है अभी तक, जो तुम ये हट्टी केंद्रीय समिति बना रहे हैं, जो तुम इस तरह बना रहे हैं, उसका बाकी पुराने लोगों को तुमने बाहर कर रखा है, अपने ही वो चला रहे हैं। ऐसी क्या बात है जो तुम्हारे जो बदलते ही नहीं तुम इतने इस सालों से? मैं बताऊं, ये अमिचंद जी ने बहुत संघर्ष किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जो शिमला में वो है, क्या नाम, अपने प्रदीप सिंगटा और ये क्या नाम, रमेश सिंगटा जी, उन्होंने बड़ा काम किया है वहाँ पर, क्योंकि वो रमेश जी पत्रकार भी हैं और वहाँ पर वो उसमें बड़ी पकड़ रखते हैं। वो ठीक बात है, बड़ी सही बात करते हैं वहाँ पर। अब उनमें भी क्यों लड़ाई होगी? उनकी भी लड़ाई होगी, दोनों की। चलो एक ही मंच पे थे, तो संघर्ष करने में किसी का एक का योगदान नहीं है। तो जेलदार साहब, हम तो अभी बच्चे हैं आपके, आप लोगों को क्या लगता नहीं है कि, क्योंकि आप लोग, हम तो उम्मीद से देखते हैं, आप चाहे हाटी कल्याण मंच हो, चाहे जो है केंद्रीय हाटी समिति हो, एक उम्मीद हम ये बांधते हैं, क्योंकि गांव में हमारे बोला है बड़ा सियाना वो करेंगे। तो आप लोगों को लगता नहीं कि मिलकर बैठकर अब इस मुद्दे का हल निकाला जाए? कब तक हम पार्टीबाजी में घुसकर नारे लगाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बिल्कुल, ये बात सही है आपकी बात। इसको इन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स में लिया है। पहले इसमें कोई वो नहीं था, पार्टी पॉलिटिक्स होती थी। ये तो एक हमारा सामाजिक वो था, एक हमारा मुद्दा था कि इसमें हम लोगों को, चाहे हम किसी भी पार्टी के, वो तो वोट के टाइम देना, जिसको वोट देना होगा उसको वोट देना। जिस वक्त भी किसी ने जहाँ आपका दिल करता है वहाँ वोट डालना। तुम ये झंडे और डंडे लेके कहाँ घूमते हैं तुम? आप ये देखिए ना कि अभी हो गया था पिछली बार जब 23 में
ये जब चुनाव हुए थे 21 में तो 22 में हुए थे अभी, 22 में। हाँ, तो वहाँ से आते ही कह दिया कि जी हो गया हो गया हो गया। क्या हो गया था तब? और अपने लोगों को बुला लिया। ये ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना जो है ना, वो कहाँ, वो तो लोग सब अपने आप भी लोग ये कहते हैं कि भाई जिसकी वजह से हुआ है, या जो लोगों जिन लोगों ने संघर्ष किया है, वो अपने आप भी वो बोल देते, उनको तारीफ कर देते कि भाई हाँ यार, इन्होंने सबने इसके लिए कोशिश की। पर हम एक आदमी का संघर्ष एक आदमी के कहने से नहीं हुआ है, इसमें सब लोगों ने संघर्ष किया है। अब आप ये देखो ना, कन्हैया लाल कमेटी आई थी, विधानसभा में उन्होंने उठाया था, उन्होंने सारा टूर किया था सिलाई का। वो सिलाई में, बल्कि मैंने भी उनको, सारी जो कमेटी आई थी उसको अपने घर में ही मैंने उनको खाना खिलाया था। वहाँ पर हमारी क्या स्थिति है, हम लोगों ने उनको सारी चीज़ें दिखाई थी। उसमें हमारे जानने वाले थे, उसमें बहुत सारे लोग, कन्हैया कुमार भी जी थे। मैं भी बीजेपी का अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार मैं वहाँ का विधेयक का अध्यक्ष रहा हूँ। आप ये कहते हैं कि यहाँ जी ये गुमान सिंह जी के मुकाबले में 1972 में मैंने चुनाव लड़ा था। अच्छा, हाँ जी, तो मैं ये नहीं कह रहा था कि भाई हाँ जी हम कब आप फिर पार्टी से आप? पार्टी से तो इन्होंने पार्टी निकालने का ऐसा धंधा कर दिया ना कि भाई जैसे जाने लग गए वहाँ पर, जैसे अब बलदेव तोमर जी वहाँ पर उनके पास चले गए, ये अध्यक्ष होते थे, क्या नाम, अपने जयराम जी। अच्छा, जयराम जी। तो उन्होंने कहा भाई जो जो ऐसे हैं जिनसे इनको खतरा हो रहा था, उनको सबको बाहर करते रहे बिना कारण के? बिना कारण के। और क्या कोई बात बताऊँ आपको, आप ये बताऊँ आपको, अगर मैं कहूँ तो मैं तो इसका संस्थापक मेंबर रहा हूँ, अच्छा, बीजेपी का भी। पर हमने जब देखा ना कि यार ये तो ऐसा तो है नहीं कि भाई इसमें प्रजातंत्र वाली बात तो है नहीं कि भाई किसके साथ लोग हैं किसके साथ नहीं है, तो वो उस तरह की बातें चल रही है। तो जब वहाँ पर देखा हमने, तो मैं बताऊँ आपको कि जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ था हमारे पार्टी में स्टेट लेवल का, अच्छा, तो उस वक्त हमको वहाँ पर ये अपने धूमल जी और उनके बीच में आपस में वो हुआ था चुनावों के लिए संघर्ष कि भाई कौन प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा। हाँ, तो उस वक्त मैं यहाँ से मेंबर था, डेलीगेट था। अच्छा, अपनी विधान शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी से। अच्छा, तो मैंने उनका समर्थन किया था। अपने चंबा से वो थे, क्या नाम, किशोरी लाल, अच्छा, किशोर लाल जी का समर्थन किया था। तो हुआ ऐसा कि वही महेश्वर सिंह जी ने और जगदेव चंद जी ने हमको ना, जहाँ जगदेव चंद जी ने मेरे को कहा कि भाई आप इसमें नाम प्रपोज करने का दस्तखत को हमने कर दिए। हमको फिर वहाँ बुलाया गया, वहाँ पर शांता कुमार जी थे और वो क्या नाम दूसरे लोग थे, क्योंकि अब तो जब 2 पार्टियाँ हो गई थी, पार्टी का चुनाव होना था, तो उसमें उन्होंने हमको बुलाया बाहर। तो उन्होंने जगत सिंह जी को कहा कि भाई हाँ जी जगत सिंह जी आप इनको बुला के लाओ अपने साले को। उसने कहा जी मेरी तो इनसे बनती नहीं है। फिर अपने आए महेंद्र नाथ सोपत जी मेरे पास, फिर वो मेरे को बुला के ले गए कि जी आपको बुला रहे हैं, क्या नाम, शांता कुमार जी मुख्यमंत्री। फिर मैं चला गया, बोला आपने किया नाम प्रपोज? मैंने कहा जी हाँ जी मैंने किया। जो हमको कहा, पर मैंने कहा जी हम किसी को मना कर सकते हैं? अगर आप मेरे को बुलाते मैं आपको मना कर सकता था कि भाई आपने यहाँ नहीं दस्तखत करनी? बस कि कोई बात नहीं, आपने कहते हैं अगर कर दिया है तो कोई बात नहीं, पर वोट इधर डालना। मैंने कहा जी वोट नहीं दे सकता, मैंने जिनका नाम प्रपोज किया मैं वहीं दूंगा वोट अपना। तो जब ये बन गए, क्या नाम, ये क्या नाम, अपने धूमल जी, अच्छा, जब अध्यक्ष चुने गए, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को पार्टी सचिव बनाया। अच्छा, प्रदेश पार्टी का सचिव। सचिव, और मैं नहीं जाता था वहाँ पर। मैंने कहा पता नहीं अब मेरे नाराज़ होंगे, अब वोट हमने तो, अब हमारे लिए तो आप सारे आदरणीय लोग हैं, हम किसी को मना थोड़ी कर सकते कि आप मुझे कहते हैं कि मैं आपके कहने से क्या दस्तखत नहीं करता। हम लोग तो एक वो अपने अपने इलाके के मेंबर हैं। तो पर अब मैंने, फिर उन्होंने मेरे को चिट्ठी लिखी, पर्सनल चिट्ठी, आज भी मेरे पास है वो। उन्होंने कहा कि आपको मैंने प्रदेश का सचिव बनाया हुआ है, आप मेरे को मंडी में जाके मिलो, आप क्यों नहीं मीटिंग में आते? फिर मैं मंडी गया। अच्छा, तो देखिए ना, उन्होंने कि यार ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं जो मुंह पे ये कह दें कि भाई हाँ जी हम जहाँ पर अपने स्ट्रीक पर वो रहते हैं, वही रहेंगे। तो ये उनकी बड़ी भारी बात है। और आज भी हमारे दिल में उनके लिए इतनी इज्जत है
हैं, धूमल जी ने काम किया है वहाँ पर, हम किसी के संघर्ष को कैसे भूल सकते हैं। वो भी एमपी रहे हैं, अपने महेश्वर सिंह जी एमपी रहे हैं, उन्होंने, सब लोगों ने हमारा समर्थन किया है दिल्ली में कि भाई हाँ, जितनी बार भी हमने वहाँ पर बात उठाई कि हटी हमारा ये होना चाहिए, क्या नाम, जनजातीय क्षेत्र होना चाहिए, उस वक्त उन्होंने, सारे लोगों ने, इवन शांता कुमार जी ने भी। तो जेलदार साहब, राजनीति के परे हम बात करें, अगर एज ए हाटी, एज ए पहाड़ी, हर्षवर्धन चौहान ने भी इलेक्शन जीतने हैं, ये बात आप मानते हैं? इलेक्शन जीतने हैं, हर बार उन्होंने लड़ना है। बलदेव तोमर भी राजनीति करेंगे। मन दुखता है इतने सालों से कि हमारे बच्चे उभरे जो हैं। दुखता तो है जी, दुखता तो हम, क्योंकि अगर हम इनके हमें ये तकलीफ तो बहुत है इस बात के लिए। हम लोग जो है ना, हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने सब में इन पर भी वो दबाव डाला है हमने, क्या नाम, अपने केंद्र सरकार पर भी, और इनको भी, अपने जो है अपने मंत्री जी हैं हर्षवर्धन जी, कि भाई आप, वो कहते हैं मेरा गलती तो बताओ कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। मेरे पास अगर मेरे को जाना है ना कहीं, तो मैं उनके पास दिल्ली में जाने के लिए तैयार हूँ। यही लोग नहीं आना चाहते। आप ये बताऊँ, हालत यहाँ तक ये है कि अब ये जो अपनी चुनाव के जो मुद्दे हैं, आप ये इनको इस तरह से क्यों लेते हैं आप? अब ये अपने सेक्रेटरी हैं, अपने कुंदन शास्त्री जी, कुंदन शास्त्री जी, अगर आप प्रधान, उसका जिला परिषद का चुनाव हार गए हैं, तो यार उसको फिर बार बार इसमें क्यों लाते हैं आप क्या हर्षवर्धन अकेला आदमी है? मंत्री से, आप मुख्यमंत्री से मिलो। आप हैं, हम जो वीरभद्र सिंह जी, तब मैं अध्यक्ष होता था इसका, हाटी समिति का अध्यक्षता में 11 साल। अच्छा, इससे पहले जो युवा चंद जी थे, तो हमने उसको कहा, क्या नाम, शास्त्री जी को, मैंने कहा आप यार, हमने वीरभद्र सिंह जी से लिया है, टाइम लिया है, आप भी आइए। कि नहीं, मैंने तो गवर्नर से मिलने जाना है। मैंने कहा गवर्नर का क्या रोल यार, गवर्नर से बाद में मिल लेंगे, अब गवर्नर ने थोड़ी करना। उनसे, केंद्रीय आरटी समिति के लोगों से आपका संबंध अच्छे? बिल्कुल संबंध है। कब बात हुई अंतिम बार की? अपने लोगों के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हुई चिंता? हम तो उनके लिए बार बार कह रहे हैं। अब तो मंच से भी हमने ये बात कही थी, शिलाई में हमने जो बुलाया था मीटिंग, उसमें भी हमने ये कहा था कि आप, हम आने के लिए, आपके पास आने के लिए तैयार हैं, आप बैठो तो सही, हमारी कसूर तो बताओ। हमको जो ये अलग मंच बनाना पड़ा, क्यों बनाना पड़ा? ये कब बना अलग मंच? ये कब बना? ये तो अभी समझो हो गए साल, 1.5 साल। किसके कहने पर ये बना? आप लोगों की इच्छा थी कि हर्षवर्धन जी ने इसमें भी कहा कि बनाइए? नहीं, ये तो बनाना ही था ना जी। जब सब चीजें गलत बातें हैं, गलत हैं, ये आप ये बताओ, ये वहाँ पर ऐसे घुस गए जो सारे लोग आ गए अंदर, और अनाप शनाप बोलने लगे और नारे लगाने लगे। ये कोई वो थोड़ी सा वो स्टेज, वो ऐसे जगह पर ऐसी जगह बातें करनी चाहिए। उनको कहने लगे वहाँ पर जो उसके थे, हमारे बेचारे हरिजन भाई थे, उनसे उनके भी डेलीगेट्स थे वहाँ पर आए हुए। तो वैसे तो चाहिए था ये कि भाई इनको जो मेंबर्स हैं उसके, उसी को अंदर बुलाना चाहिए था। इसमें ये सारे घुस गए, फिर वहाँ पर बहसबाजी होने लगी, बताइए वाह। तो उससे तो ये तो कोई इसका सॉल्यूशन तो है नहीं। और ये जो वहाँ कहते हैं ना, हम आज भी कह रहे हैं, हम भी वहाँ पर ये कहने के लिए तैयार हैं कि भाई आप जहाँ भी कहीं, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आप आओ, जहाँ पर भी आपने करना है, बात करने के लिए हम तैयार हैं। और ये हाँ, बिल्कुल मिलके, तुम झंडे और डंडे एक तरफ रखो अपने, बिना पार्टीबाजी, हट्टी का झंडा लेके चलो। और ये जरूरत क्या है, तुम डंडे लेके और झंडे लेके चले रहते हैं हर जगह जहाँ पर है। मैं अध्यक्ष हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो समय दें हमारे को, हम उनसे बात करने के लिए पार्टीबाजी से ऊपर उठें। अरे भाई, सबके भले की बात है, इसमें तुम क्या देख रहे हो? और अभी तक आप देखिए ना, जवाब भी अब दिया है उन्होंने, जब हमने उसमें 110 में जो हम मेंबर वो बने, उसके हमने वो डाली है। फिर कहते हैं जी वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर रजिस्टर्ड से तुमने क्या लेना है? कोर्ट में तो हमारा वो पक्ष जा रहा है ना, वकील हमने दिया हुआ है, सरकार का जो तुमने वकील दे रखा है। हम ये नहीं कहते कि भाई वो कुछ नहीं जानता होगा, पर भाई बात ये है कि अच्छा वकील हमने वहाँ से लिया है, अपने पैसे दिए हैं, तुम इकट्ठे कर रहे हो। नहीं, उनका तो वो ये कहना है कि जो उनका जो वकील दिया गया है, वो भी हमारे वकील से जो है वो सारी जानकारी लेता है, उनको नॉलेज नहीं है, ऐसा परसों उन्होंने जो है बड़ी मंच में बताया। अब वो कहने के लिए तो आप ये बताओ ना, आपको अब कहना नहीं चाहिए ये चीज़ें। अब ये तो कई बातें हो गई, लेकिन हम तो इतनी उम्मीद करेंगे, आप लोग बड़े हैं, सम्मानित है, कि जल्द से जल्द इसे पार्टीबाजी से, क्योंकि जेलदार साहब देखिए,
आप बहुत पुराने आदमी हैं, लेकिन इतनी ये सच्चाई है, इसको कोई नहीं नकार सकता कि हर्षवर्धन ने भी राजनीति करनी है, वो राजनेता है। नहीं नहीं, वो तो करेंगे भाई, बलदेव तोमर ने भी पर राजनीति हम ये करनी है। कहते हैं कि अभी क्यों कर रहे हो तुम, ये तब करना जब चुनाव आएंगे। वही हमारा कहना आप कि ये क्यों ना बताओ ना, क्यों इस ना चीज कम को से क्यों- कम। इस चीज को तुम क्यों। बिल्कुल, वो तो है। अब जेलदार साहब किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें, लेकिन हम लोग तो ओवरेज हो रहे हैं। तो हम तो महाराज आपके सामने कह रहे हैं, हम तो अपने आप भी 80 साल के हो रहे हैं जी, है ना जी, और अभी भी हम कहने के लिए तैयार हैं, बच्चों का भविष्य देखो यार, तुमने तो जितने कर लिया है, हमने तो कर लिया क्योंकि अपने। जेलदार साहब हमने देखा है, क्योंकि हम तो देखते हैं क्षेत्र बिल्कुल, में, मैं बिल्कुल, भी पहाड़ी बिल्कुल, आदमी बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। दिक्कत क्या है आप बुजुर्ग लोगों की, कि आप बुरा नहीं मानना, नहीं, लेकिन नहीं, दिक्कत यह है हाँ। कि हमारे घरों में राजनीति इतनी घुस गई है कि नेताओं ने बिल्कुल, अपने बिल्कुल, मजे बिल्कुल। लेने बिल्कुल, करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम और आप नारे लगा के, नारे, मंत्री जी ने कुछ बोल दिया या विधायक ने बिल्कुल, कुछ बोल दिया, तो बिल्कुल। हम सोचते हैं कि हमारा ये नेता। नहीं, नहीं, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बिल्कुल, अपनी राजनीति भी करनी है, अपने प्रॉपर्टी भी बना दी है, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने वो 7 जन्म तक उतना पैसा उनको क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं उनको पड़ता। क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है हम जैसे जो हाँ, कार्यकर्ता बस, बनाते हैं, बस, हमें और वो बस, करते बस, हैं। बस, तो बस। यही उम्मीद करते हैं। दूसरा एक बड़ी बात जेलदार साहब ने केंद्रीय आरटी समिति हो या सब लोगों को कहिए कि मिलकर आगे बढ़िए, राजनीति से ऊपर उठकर हम काम करेंगे, बिना जो है हम पार्टीबाजी तो के। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं भाई, आप आ जाओ कहीं पर बैठने बात करने के लिए, हम आपके पास आने के लिए तैयार हैं। पर तुम भी अपना वो तो छोड़ो, ये जो तुम डंडे लेके झंडे लेके घूमते हो, तुम कहते हैं कि हम तो जाते ही नहीं जी, हम नहीं बात करते उनसे। अब ऐसे ऐसे नए नए लोगों को भर दिए इसमें, जिनको जो अब अभी तक तो सारी नौकरियां करते रहे, है ना, तब तो उनकी जबान कहीं खुली नहीं, ना वो मेंबर बने इसके, अब वो नेतागिरी कर रहे हैं, अब इसमें राजनीति पार्टी पॉलिटिक्स झाड़ रहे हैं। तो ये कहाँ तक की बात है, तुम राजनीति एक तरफ रखो यार, जब चुनाव आएंगे तब करना ही है राजनीति, जिसको वोट देना हो उसको देना। चलिए, हाटी से थोड़ा बाहर निकलकर जेलदार साहब, शिलाई में काम हो रहा है बीते 2-3 सालों से, अब तो मंत्री पद मिला है। आप बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। आप ये देखिए कि मैं अगर आपको कहूँ अपनी बात, तो शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी में दुनिया भर का काम हो रहा है। आप ये देखिए ना कि ये जो काम पड़े हुए हैं, जो ये बोल रहे थे कि हमने ये दफ्तर खोल दिए, वो दफ्तर खोल दिए, दफ्तरों से कुछ नहीं होना, पर वहाँ के डेवलपमेंट के लिए करना तो पड़ता है। जेलदार साहब हॉस्पिटल में डॉक्टर है, आज भी डॉक्टर रेफर किए आज जाते हैं। आज डॉक्टर है, और डॉक्टर उसका सबसे बड़ी बात ये है कि हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया है। अच्छा, हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया है, उसका बड़ा हॉस्पिटल, जब वहाँ बैठने की जगह नहीं है डॉक्टरों के लिए, तो बैठेंगे कहाँ डॉक्टर? डॉक्टर तो वहाँ 8 हैं, पर जब वो जगह ही नहीं है उनके पास। हैं जिन्होंने उस समय इलेक्शन में साथ दिया। कई लोग हम देखते हैं, कई कार्यकर्ता बताते हैं लोग कि मंत्री जी पर्सनली काम नहीं कर रहे हैं, नाराज हो गए हैं कार्यकर्ता, कई लोग शिलाई। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी, ऐसा कोई बात नहीं। आप ये बताओ ना जी, अब आप ये देखिए ना, कर ही रहे हैं लोगों को। लेकिन बजट हमने देखा कि काफी बजट आ तो रहा है। बजट जो है ना, बजट के मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं पर भी जो ऐसी ऐसी रोड थी ना, जहाँ पर कभी कभी किसी चीज़ ने वो भी नहीं जाना था।